हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप क्या आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी एजुकेशन अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रही होगी। श्योर है। तो चलो आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है यार, आ जाओ। चलो जैसे कि आज बात करें लेक्चर्स की, तो आज का लेक्चर 2 स्टैंडर्ड के लिए है। तो आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन है। लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। तो आज के वीडियो में कुछ अलग कुछ डिफरेंट आपको सीखने मिलेगा। तो आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, सिंपल सी क्वेश्चन देखना है आपको। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विद्या शर्मिला एंड मेघा, विद्या शर्मिला एंड द मेघा are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2। their balance sheet as on 31st March 2019 was as under। ठीक है, सिंपल सी लॉजिक है कि ये तीन पार्टनर्स है। कौन है, विद्या शर्मिला एंड द मेघा। विद्या शर्मिला और मेघा ये तीन पार्टनर्स क्या कर रहे थे, बिजनेस को फ्लो कर रहे थे, बिजनेस को चला रहे थे, बिजनेस को रन कर रहे थे। ठीक है, अब उनका रेशियो कुछ दिया हुआ है 5, 3 और 2, मतलब कितना 5 + 3 8, 5 + 3 कितना हो गया 8, 8 + 2 कितना हो गया मतलब 10। टोटल मेरे पास 10 है। 10 में से 5 मैं किसको दे रहा हूँ, विद्या को दे रहा हूँ। 10 में से मैं 3 शर्मिला को दे रहा हूँ। 10 में से मैं 2 किसको दे रहा हूँ, आपके मेघा को। तो मेरा ये क्या हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब जैसे कि बात करें, मैंने आपको टिप्स दिया है कि जितनी लाइबिलिटी साइड है, जो भी लाइबिलिटी साइड है वो ऑलवेज कहाँ जाती है, आपके क्रेडिट साइड पे जाती है। ओके, तो सिंपल सी बात है, विद्या शर्मिला अभी कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड जाएगी, क्योंकि सर ने आप बोल दिया है कि कैपिटल्स अकाउंट्स जितनी भी लाइबिलिटी साइड है वो ऑलवेज कहाँ जाएगी, वो ऑलवेज जाएगी आपकी क्रेडिट साइड पे जाएगी। कहाँ जाएगी, आपकी क्रेडिट साइड पे। ओके, अब सिंपल सी बात है, पहले दिया है कैपिटल अकाउंट, तो कौन सा दिया है, कैपिटल अकाउंट कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है। वहां पे क्या लिखते हैं, लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर क्या बोला है, करेंट अकाउंट। अभी आपको तो मजेदार ये है कि इधर आपको कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है प्लस करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो करंट अकाउंट क्या है, विद्या शर्मिला। तो करंट अकाउंट में मैंने आपको बोला कि ये साइड जितने भी है पूरा कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे। तो क्या होगा, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या जाएगा, विद्या और शर्मिला। तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। विद्या और शर्मिला के अकाउंट में कितना आएगा, 6,000। ठीक है, फिर दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। अंडरस्टैंड। चलो अब असेट्स, अब सन्ड्री असेट्स कितना दिया, 1,28,000। अब इसमें क्या पार्टिकुलर नहीं, डायरेक्ट आपको क्या कैलकुलेशन करके दिए, तो आप डायरेक्ट कहां लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। कहां लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, बिकॉज ये असेट जो है जो असेट है वो ऑलवेज कहां जाता है, डेबिट साइड। असेट्स ऑलवेज कहां जाता है, डेबिट साइड जाता है। तो बैंक अकाउंट कहां जाएगा, डेबिट साइड। तो बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट में बैंक का नाम यूज करेंगे नहीं, तो क्या यूज करेंगे, अब डेबिट साइड जाएगा तो क्या लगता है, 2 लगता है, तो लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, फिर क्या बोला, करंट अकाउंट मेगा। अब ये करंट अकाउंट में जाएगा मगर कहाँ है, डेबिट साइड है। तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। डेबिट में क्या यूज द 2, तो क्या लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन मेगा अकाउंट में। ठीक है, तो चलिए, तो आई होप कि आपको समझ गया रहेगा। तो जैसे कि बोले बनाया इन द बुक्स ऑफ विद्या शर्मिला एंड मेगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो सन्ड्री एसेट मेरे पास एक ही था, तो मैंने लिख दिया 1,28,000। और प्लस लाइबिलिटी में 2 था मेरे पास, क्रेडिटर्स और बिल पेएबल। तो मैं लिखा बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट्स, क्या है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। तो मैंने लिख दिया बाहर कितना हो गया, 38,000। मतलब मुझे कितना पे करना है, 38,000 रुपये मुझे क्या करना है, पे करना है। सिंपल है। चलिए उसके बाद मैंने बनाया पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में था, देखो असेट्स में आपका डेबिट साइड करंट अकाउंट मेगा कितना है, 26,000। तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट कितना होगा, 26,000। बाकी लायबिलिटी था तो वो कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है। तो मैंने लिखा पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कौन सा अमाउंट लिखा, देखो ये वाला अमाउंट लिखा है, ये
ये जो था करंट अकाउंट, ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स का करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सबको पोस्टिंग कर दिया है। तो आई होप कि आप लोग भी पोस्टिंग कर लिए होंगे मेरे साथ, ठीक है, करंट अकाउंट का। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में एक ही एंट्रीज था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मैंने कैपिटल में विद्या शर्मिला मेघा के अकाउंट में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ तक आपको समझ गया रहेगा। बैंक अकाउंट असेट में था तो डेबिट में आता है, तो मैं डेबिट साइड में उसको रिकॉर्ड कर दिया। तो आई होप कि मैंने जितने भी पोस्टिंग थी सब रिकॉर्ड कर दिया। अब आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है 1 बाय 1, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या क्या बनाने बोला है प्रिपेयर करना है आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट। मतलब आपको 4 अकाउंट टोटल आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में बनाना ही आपके क्वेश्चन के नीचे बोला जाता है। तो क्वेश्चन के नीचे आपको पहले पढ़ना है कि आपको एक्चुअली क्वेश्चन में क्या बनाना है, क्या प्रिपेयर करना है। तो आपको उसको देख के क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो 4 चीज प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, दे डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनर्स फर्म ऑन द फॉलोइंग अबाउट डेट्स एज अंडर। मतलब क्या तीनों पार्टनर्स क्या डिसाइड कर रहे कि भाई चलो फर्म को क्या करना है, बंद करना है, क्या करना है, डिसॉल्व करना है, मतलब बिजनेस को बंद करना है। तो बंद करते वक्त इतनी सारी चीजें हैं जिससे हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा मेंटेन करने के बाद हम बिजनेस को क्या करेंगे, वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो वाइंड अप करने के ये सारे 5 चीजें थे, तो उसको आपको करना है। तो पहले क्या बोला, सन्ड्री असेट्स रियलाइज एट 80% ऑफ बुक वैल्यू। अब सन्ड्री असेट क्या हो गया, रियलाइज मतलब क्या हो गया, सोल्ड कर रहे हो। तो कितने परसेंट से कर रहे हो, 80% ही मिल रहा है। तो पहले कितना था, बुक वैल्यू कितना था, देखो सन्ड्री असेट का बुक वैल्यू कितना है, देखिए सन्ड्री असेट का बुक वैल्यू कितना है, 1,28,000। कितना है, 1,80,000 है। तो चलिए मैं यहां पे लिखूं 1,80,000 है ना, 1,28,000 है, सॉरी। तो 1,28,000, ठीक है, इंटू कितना हो गया है अभी, 80% अपॉन 100% में से 80 हो गया है। तो करेंगे, चलो चलिए 1,28,000 इंटू कितना है, 80% डिवाइड बाय 100, कितना आ गया, वो 1,02,400। कितना आ गया, 1,02,400। मतलब कि आपने जो असेट्स बेचा है, आपने जो असेट्स बेचा है, जो ये सन्ड्री असेट आपके पास था, जो ये सन्ड्री असेट आपके पास था 1,28,000 का, तो आपने उसको क्या कर दिया, बेच दिया। आप बिजनेस बंद कर रहे हो तो सब कुछ बेचोगे और अपना मेंटेन करोगे। तो आपने कितना, बुक वैल्यू कितना था आपका, 1,28,000, बट आपने क्या किया, पूरे अमाउंट में बेचा क्या नहीं, आप 80%, मतलब क्या 80% में आपने क्या किया, सेल किया है। और 80% में अगर आपने सेल किया तो देखिए 1,28,000 पूरा वैल्यू था, 80% में सेल कर रहा हूं 100 में से। तो हमारा आंसर कितना आया था, 1,02,400। कितना आया था, 1,02,400। अब जो ये आ रहा है, अगर आप कुछ भी सामान बेचोगे तो आपका पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा आएगा। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, जनरल एंट्री होएगा कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या बेच रहे हो आप, असेट्स बेच रहे हो तो असेट्स अकाउंट, ठीक है। आपको वैसे पैसा आएगा, आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो कितना आपके पास कैश आएगा, 1,02,400 जाएगा, कितना 1,02,400 रुपया आपका असेट का सामान चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है। तो पहला कैश और बैंक अकाउंट दिया है, तो पहले आपको बैंक अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। तो कैश और बैंक अकाउंट किधर है, कैश और ये बैंक अकाउंट है, तो ये कहां पे है, डेबिट है। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आपको आना है। चलिए डेबिट साइड में मैं आ गया, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड। अब बैंक अकाउंट में बैंक का नाम यूज कर सकते हैं नहीं, तो सामने वाले का नाम क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। होगा सोल्ड कर रहे हो आप, रियलाइजेशन कर रहे हो, बेच रहे हो सामान, तो क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का है, 1,02,400। कितना है, 1,02,400, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ सामान बेच रहे हो तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा आएगा। आएगा तो क्या है, इनकम एंड गेन्स है। तो इनकम एंड गेन्स कहां जाता है, इनकम एंड गेन्स ऑलवेज रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आता है, सिंपल है। तो कितना आएगा, 1,02,400। तो पैसा कहां से आएगा, पैसा आएगा आपके बैंक में, बाय बैंक अकाउंट। क्या बेचने पे आ रहा है, अरे सिंपल सी बात है ना, क्या बेचने पे आ रहा है, सन्ड्री असेट्स बेचने पे आ रहा है। तो लिखना है सन्ड्री असेट्स,
सन्ड्री एसेट्स आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, रियलाइज कर रहे हो। रियलाइज का मतलब होता है सोल्ड करना। जब बेच रहे हो तो कितना आ रहा है, 1,02,400। कितना आ रहा है, 1,02,400 रुपए आपको क्या हो रहा है, आ रहा है। तो इसी तरीके से आपका क्या हो गया, फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थर्ड क्या बोला गया है, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000 पेड ऑफ। मतलब क्या, एक्सपेंसेस मतलब क्या, खर्चा जो आउटस्टैंडिंग था, जो अनरिकॉर्डेड, आपने क्या कर दिया, पे कर दिया। कितना पे कर दिया, 8,000 पे कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे लिखो 8,000। ठीक है, इसको अनरिकॉर्डेड सेल है, इसको आप बाद में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद क्या बोला है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोला है। कितना बोला है, 6,000। मतलब क्या, ये भी खर्चा है। ऊपर का जो अनरिकॉर्डेड सेल्स था मैंने यहाँ पे लिखा 8,000। ठीक है, फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना हो रहा है मेरा, 6,000 रुपए, ये भी खर्चा हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें इसको भी ऐड कर दूंगा, 6,000 ये भी मेरा खर्चा है। ठीक है, देखो एक काम करते, अलग अलग करते, जिससे आपको समझेगा। इससे आपको क्या होगा, समझेगा नहीं, आपको क्या डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं अलग अलग करता हूं, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे चीजें समझ जाएगी। ठीक है, चलो, तो पहला क्या है, 8,000 पेड ऑफ हुआ है ना, 8,000 क्या हो गया है, पेड ऑफ हो गया है। ठीक है, चलिए एक एक करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, 8,000 आपने क्या कर दिया, पे कर दिया। पे कर दिया मतलब एक्सपेंसेस। तो ऑलवेज जब भी आप एक्सपेंसेस करते हो, जब भी आप पैसा भरते हो कहीं, आपके लिए खर्चा है, तो कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में उसको रिकॉर्ड करना है, क्योंकि आपका ये खर्चा है बच्चों। तो आप पैसा भर रहे हो, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे आप लोग, टू, पैसा भर रहे हो ना आप, किसके लिए भर रहे हो बच्चों, किसके लिए भर रहे हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए भर रहे हो। तो लिखना है टू आउट, क्या लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब पैसा कहां से जाएगा, सिंपल सी बात है ना, पैसा आपके बैंक से जाएगा बच्चों। तो आपको क्या लिखना है, आपका बैंक अकाउंट लिखना है। चलिए, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा, कितना जाएगा, 8,000 क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अब अगर आपके बैंक से पैसा कट रहा है, तो डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा, सिंपल सी बात है ना, क्रेडिट में आएगा। कि बैंक से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। बैंक जा रहा है तो कहां जाएगा, डेबिट क्रेडिट साइड में, बैंक में आ जाओ, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो क्या लिखेंगे, टू, सॉरी यहां बाय आएगा क्रेडिट साइड में, बाय। अब बैंक अकाउंट में बैंक का नाम यूज कर सकते हैं नहीं, तो किसका नाम यूज करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट का। रियलाइजेशन अकाउंट, अपोजिट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है, 8,000 है। तो मैंने क्या कर दिया, 8,000 रुपए क्या कर दिया, लिख लिया है। ठीक है, समझ में आया। चलो सेकंड भी आपका हो गया। थर्ड क्या बोला है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो, मतलब यहां भी क्या हुआ है, खर्चा हुआ है। कितना खर्चा हुआ है, 6,000 हुआ है। तो यहां भी क्या आएगा आपके, अब खर्चा हुआ है तो कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। तो ये भी क्या होएगा, टू बैंक अकाउंट। ये भी क्या होएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो रहा है। क्या हो रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो रहा है। कितना हो रहा है बच्चों, 6,000 हो रहा है। अब एक्सपेंसेस हो रहा है 6,000, तो आएगा कि जाएगा, अरे पैसा जाएगा ना, कहां से जाएगा, बैंक अकाउंट से जाएगा। तो बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट का नाम यूज करेंगे क्या, नहीं तो सामने वाले का नाम ही क्या है, रियलाइजेशन है। तो रियलाइजेशन अकाउंट यूज करेंगे। तो कितना है रियलाइजेशन अकाउंट, 6,000 है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6,000। मतलब कि आपका थर्ड एडजस्टमेंट भी क्या हो गया, क्लियर हो चुका है। फोर्थ क्या बोल रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल वेयर पेड फॉर 34,000। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स आप क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। कितना, 34,000। तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा जाएगा, आपके लिए एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस ऑलवेज कहां जाता है, एक्सपेंसेस ऑलवेज जाएगा आपके रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। चलिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आना है और लिखना है टू, फिर पैसा जा रहा है बैंक से, क्योंकि आप पैसा भर रहे हो ना। किसके किसके पैसा भर रहे हो, अरे क्रेडिटर्स के पैसा भर रहे हो एंड द बिल्स पेएबल कर रहे हो। दोनों एक ही में है, तो मैंने एक ही में लिख दिया है।
क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल कितना कर रहे हो, 34,000 कर रहे हो, 34,000। तो ये पैसा भी कहाँ जाएगा, ये भी पैसा आपके बैंक से जाएगा। तो सामने आप क्या लिखोगे, बैंक में बैंक का नाम यूज करोगे नहीं, तो सामने वाले का नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप रियलाइजेशन नाम यूज करोगे तो क्या लिखोगे, कितना आपका जा रहा पैसा, 34,000 आपके बैंक से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। तो सिंपल हो गया, यहाँ तक आपको समझ गया होगा। तो इसी के आपका 4 एडजस्टमेंट भी क्या हो गया, क्लियर हो गया है, ठीक है। फिर 5 क्या बोला क्या, देखिए मेघा बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 2,000 वेयर रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट स्टेट। मतलब मेघा क्या हो गई है, एकदम कंगाल हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई है, बट उसके पास कुछ असेट बचा हुआ है। कितने का बचा हुआ है, 2,000 का। सपोज उसके पास कोई गाड़ी बची है, तो वो गाड़ी की कितने का हमने बेचा, 2,000 का। तो बिजनेस में कितना कितना पैसा आ रहा है, 2,000 रुपये आ रहा है, क्योंकि कंगाल हो गई है। अब उसका पर्सनल सेट भी अगर हमने बेच दिया तो हमें कितना मिल रहा है, सिर्फ 2,000 मिल रहा है। तो बिजनेस में पैसा आएगा कि जाएगा, अरे सिंपल सी बात है ना भाई, बिजनेस में पैसा क्या होएगा, आएगा। तो पैसा आएगा तो आप लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, पैसा आएगा तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बैंक में रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि आपके बैंक में पैसा आएगा तो पहले बैंक अकाउंट में करो। अब आएगा तो बैंक अकाउंट में क्या होएगा, डेबिट होएगा। तो क्या लिखेंगे आप लोग, टू। अब बैंक अकाउंट में बैंक का नाम यूज करेंगे नहीं, तो कहां से पैसा आ रहा है, मेघा के पास से आ रहा है। तो मेघा क्या लिखेंगे, मेघा कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, मेघा कैपिटल अकाउंट। कितना आ रहा है बच्चों, 2,000 आ रहा है। चलिए अब कहां से आ रहा है, मेघा से आ रहा है। तो मेघा के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मेघा के कैपिटल अकाउंट में आप लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स कर देंगे। क्या लिखेंगे, बाय बैंक, मतलब कि बैंक में पैसा आया, किसका आया, मेघा का आया। कितना आया, 2,000 आया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2,000। ओके, तो यहाँ आपको समझ गया। उसके बाद क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है। आपको जितने भी एडजस्टमेंट थे यहाँ पे क्या हो गया, ऑल थिंग्स आर द क्लियर। हमने क्या किया, हर एक चीज को सॉल्व कर दिया। अब आपको क्या करना है, टैली करना है। तो टैली करते वक्त सबसे पहले आपको क्या टैली करना है, आपका रियलाइजेशन अकाउंट टैली करना है। तो चलिए, तो मैं यहाँ पे कैलसी ले लूंगा। चलिए अब रियलाइजेशन अकाउंट टैली करते वक्त पहले आपको क्या करना है, चलिए डेबिट साइड का टैली करते पहले। तो कितना है, 1,28,000, 1,28,000 प्लस फिर कितना है, 8,000, 8,000 प्लस फिर कितना है, 6,000, 6,000 प्लस फिर कितना है, 34,000, 34,000 कितना हो गया, 1,76,000। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिखूं पहले 1,76,000। पहले हम लोग देखेंगे कि अमाउंट कौन सा बड़ा है हमारे पास, जो अमाउंट बढ़ेगा हम लोग वही लिखेंगे ना। तो पहले वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको क्रेडिट का टैली करना है। कितना है, 38,000, 38,000 प्लस फिर कितना है, 1,02,400, 1,02,400 मतलब 1,02,400। तो कितना आ रहा है, 1,40,400। तो कौन सा बड़ा है, 1,40,400 बड़ा है कि 1,76,000 बड़ा है। सिंपल सी बात है, 1,76,000 बड़ा है। तो दोनों तरफ क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 1,76,000, इधर भी 1,76,000। ठीक है। अब पैसा कम कहां पड़ रहा है, पैसा यहाँ पे कम पड़ रहा है। अब कितना कम पड़ रहा है, देखिए बच्चों, 1,76,000 माइनस कितना कम पड़ रहा है, 1,40,400। कितना, 35,600 क्या हो रहा है, पैसा यहाँ पे कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कितना कम पड़ रहा है, 35,600, 35,600। देखिए आपका जो इनकम एंड गेन्स होता है वो होता है क्रेडिट साइड, मतलब आपका जो पैसा आना है वो क्रेडिट, मतलब पैसा आपके पास से कम आ रहा है, और आपके पास तो जो खर्चा हो रहा है वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब क्या, बिग अमाउंट में हो रहा है। तो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। और ये चीजें कहाँ जाएगी, ये जाएगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो लिखना है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर 35,600 आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो क्या वो एक ही पर्सन बियर करेगा, क्या नहीं, तीनों पर्सन बियर करेंगे। मतलब तीनों पार्टनर्स क्या करेंगे, उस लॉस को सेक्रीफाइस करेंगे, मतलब सह लेंगे। ठीक है। अब सहेंगे तो उनका कुछ रेशो होगा, रेशो के हिसाब से लेंगे। तो सबसे पहले कौन है पार्टनर्स, देखिए सबसे पहले आपके पार्टनर्स कौन है, विद्या, शर्मिला और मेधा। तो मैंने लिख दिया विद्या, देन सेकेंड पार्ट इज द शर्मिला, देन थर्ड पार्ट इज द मेगा। ठीक है। अब लॉस कितना हुआ है आपको, 35,000 लॉस हुआ है, 600। ठीक है।
अब रेशो आपके सामने मैंने निकाल के दिखाया था आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में। देखिए रेशो कितना दिया है 5/10, मतलब 10 हिस्से में से कितना आपको 5 हिस्सा देना है। ठीक है, तो चलिए 5/10 तो निकालिए 35,600 इंटू 5 डिवाइड बाय 10 कितना आ गया 17,800, मतलब 17,800। कितना आ गया 17,800। सिंपल है। चलो फिर किसका निकालेंगे आप लोग, फिर आपको निकालना है किसका, शर्मिला का। शर्मिला का कितना है 5:3, मतलब 3/10। ठीक है, 35,600 इंटू 3/10। सिंपल है। चलो 35,600 इंटू 3 डिवाइड बाय 10 कितना आ रहा है 10,680। कितना आ रहा है 10,680। फिर किसका निकालना है आपको, मेघा का निकालना है। मेघा का भी सेम आपको वैसे ही निकालना है, इंटू 2/10। मेघा का रेशो कितना है 2/10, चेक कर ले एक बार। हाँ श्योर है 2/10 है। ओके चलो, तो फिर आप उसको भी सेम आपको वैसे ही करना है, इंटू 2 डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा 7,120। 7,120। अभी क्या हो गया, जो आपको 35,600 लॉस हुआ था वो क्या कर लिए, तीनों पार्टनर्स क्या कर लिए, बेयर कर लिए। अब बेयर कर लिए तो कहां पे आया, क्रेडिट साइड में आया। तो भाई क्रेडिट कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के कहां जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाओ फटाक से। तो यहां पे आप लोग क्या लिखेंगे, 2 कहां से आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। कहां से आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। चलिए कितना आ रहा है देखिए 17,800। कितना आ रहा है 17,800 किसका है, विद्या का है। उसके बाद देखिए 10,680 किसका है, मेघा का। 10,680 किसका है, शर्मिला का। उसके बाद देखिए मेघा का कितना है 7,120। 7,120 किसका है, मेघा का है। सिंपल है, हो गया। अब इसको भी क्या करना है आपको, क्या करना है, टैली करना है। सिंपल है, टैली करना है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए क्या बोला गया कि मेघा बिकम इंसॉल्वेंट एंड 2,000 वेयर रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट एस्टेट। मतलब मेघा क्या होगा, इंसॉल्वेंट हो गई है, कंगाल हो गई है। तो मेघा का अमाउंट कौन भरेगा, जो बचे हुए ओल्ड पार्टनर से वो भरेंगे। तो सिंपल है, भरना है आपको। चलो टैली करेंगे आप लोग। अभी क्या टैली करेंगे, करंट अकाउंट टैली करेंगे। पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्या करना है आपको, टैली करना है। तो चलो कैलसी ले लो फटाफट। चलो तो सबसे पहले क्या मेगा में कुछ है क्या बच्चों, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, मेगा में कुछ है क्या, नहीं है। तो सिंपल है, मेगा में कुछ डालना है क्या, नहीं डालना है। चलो यहाँ पे कितना है 26,000 और 7,120। 26,000 प्लस 7,120 कितना हो रहा है 33,120। कितना हो रहा है 33,120। तो यहाँ पे कितना आएगा 33,120। यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे भी कितना आएगा 33,120। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं आप लोग, यहाँ पे बोलेंगे बाय, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब ये कहां जाएगा बच्चों, ये जाएगा आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो उससे अच्छा मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, मैं लिख दूं ये पैसा कहां जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे पूरा कम पड़ रहा है, तो पूरा यहाँ पे डाल देंगे हम लोग। सिंपल है। चलिए फिर किसका करना है आपको, फिर शर्मिला का करना है। शर्मिला का यहाँ पे कितना है 10680। तो बड़ा कौन सा है 10680, मतलब 10,680 बड़ा है। तो यहाँ पे भी कितना आएगा 10,680। ठीक है, अब 10,680 में से आपको लेस करना है, कितना लेस करना है 6,000 क्या करना है आपको, लेस करना है। तो कितना आ जाएगा 4,680। तो यहाँ पर लिखना है 4,680। सिंपल है। चलो फिर यहाँ पे कितना है 17,800। तो यहाँ पे भी आपको कितना लिखना 17,800 रुपए क्या करना है, लिखना है। यहाँ पे कुछ है क्या है, कितना है 6,000 है। तो 17,800 में से अगर 6,000 गया तो कितना बचेगा 11,000। देखो 17,800 लेस बाय
कितना है 6000, तो कितना बचेगा आपको 11800, कितना बचेगा 11800। अब ये जो क्रेडिट साइड में आया है ये कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, कहां जाएगा, पार्टनर्स के क्रेडिट का डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, चलो अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में मैं आ गया। अब सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, जो आपने वहां पे डाला है वो आपको क्या करना है, डेबिट साइड में ले लेना है। वहां पे कहां पे क्रेडिट में था, तो यहाँ पे कहां पे आएगा, डेबिट में आएगा। तो क्या लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे टू, कहां से आ रहा है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट से आ रहा है, तो लिखना है टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, कितना आ रहा है देखिए 11800, कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना कम पड़ रहा था, 11800 रुपया कम पड़ रहा था, यहाँ पे लिखना है 11800। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा नीचे वाले अमाउंट में, कितना है 17800, सिंपल। चलो कितना आ रहा है 11800, चलो यहाँ पे लिखना है 11800। ठीक है, फिर कितना आ रहा है, शर्मिला का आ रहा है 4680, तो शर्मिला में लिखना है 4680, सिंपल। फिर मेघा में आ रहा है 33120, तो लिखना है 33120। फिर क्या करना है, इसको भी क्या करना है, आपको टैली करना है, तो चलो टैली करो। 30,000 प्लस 2000 कितना हो गया, 30,000 प्लस 2000 कितना हो गया 32,000। तो यहाँ पे कितना आएगा 32,000, तो बड़ा कौन सा है, सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे कितना 33,120 है, तो बड़ा कौन सा है 33,120 क्या है, बड़ा है। तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा, दोनों तरफ आ जाएगा 33,120, 33,120। अब 33,120 में से 33,120 में से आपको लेस करना है, कितना लेस करना है 32,000, तो कितना आ जाएगा 1120 रुपए, कितना आ जाएगा 1120 रुपया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अब जो 1120 रुपया लॉस हुआ है क्या एक ही पार्टनर्स बेयर करेगा क्या, नहीं, दोनों पार्टनर्स बेयर करेंगे। तो कितना हो रहा है देखिए 1120 रुपया इसमें कम पड़ रहा है ना आपको, तो सिंपल है 1120 रुपया क्या कर रहा है, कम पड़ रहा है। अब इंस्टॉलमेंट कौन हो रहा है, देखिए सॉल्वेंट कौन हो रहा है, यहाँ पे पार्टनर्स कौन सॉल्वेंट हो रहा है, मेगा यहाँ पे सॉल्वेंट हो रही है, तो बच कौन रहा है, शर्मिला और विद्या, तो विद्या और शर्मिला बच रही है। ठीक है, शर्मिला और विद्या कितना पार्ट, कितना दिया आपको प्रॉफिट शेयर रेशियो, देखो कितना दिया 5:3, मतलब 5:3। तो अब कितना हो गया 5 प्लस कितना हो गया 8, तो जो 1120 रुपया है वो विद्या कैसे भरेगी, देखो अभी नया रेशियो कितना हो जाएगा 1120 का 5/8, 5 प्लस 3 कितना 8, 8 में से कितना 5 हिस्सा, तो 5 हिस्सा कौन भरेगी, विद्या भरेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1120 डिवाइड बाय 5, 1120 इंटू 5 डिवाइड बाय 8 कितना आ गया 700 रुपया आ गया, कितना आ गया 700। विद्या कितना भरेगी 700 भरेगी। फिर शर्मिला का निकालेंगे, शर्मिला का भी सेम 1120 इंटू कितना है 3/8। ठीक है, तो चलो 1100 इंटू 3 डिवाइड बाय 8 कितना आ गया 420। अब ये 700 और 420 कौन भरेगा, विद्या और शर्मिला भरेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, बाय लिखेंगे, बाय क्या लिखेंगे, मेगा का नाम है तो कुछ भी आप लिख दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय मेघा अकाउंट। ठीक है, तो कितना भर रही है विद्या, विद्या भर रही है 700, सिंपल है। और 420 रुपया कौन भर रहे हैं आपके, शर्मिला भर रही है, तो यहाँ पे आएगा 700 और 420 कौन भर रहा है, दोनों पार्टनर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे बियर कर रहे हैं, सिंपल है। चलो अब ये क्या हुआ, यहाँ पे क्रेडिट साइड में है तो ये कहां पे जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। तो क्या लिखेंगे 2, यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे 2 कहां से आ रहा है, मेघा के अकाउंट से आ रहा है, तो लिखना है 2 मेघा कैपिटल अकाउंट। चलो कितना आ रहा है देखिए, मेघा कैपिटल अकाउंट 700 रुपया विद्या का आ रहा है और 400 रुपया किसका आ रहा है, शर्मिला का आ रहा है। कितना आ रहा है 700 रुपया और 400 रुपया 420 रुपया। ठीक है, चलिए यहां तक आपका सिंपल है, खत्म हो गया। अब क्या करना है, इसको भी आपको क्या करना है, टैली करना है। सिंपल है, टैली करेंगे फटाफट। चलो
पहले करेंगे आप लोग मेगा का, तो कितना है, मेगा का हो गया। अब कितना है शर्मिला का, कितना है 40,000। यहाँ पे कितना है, तो यही बड़ा है, तो यहाँ पे आएगा 40,000, दोनों तरफ कितना आएगा 40,000 आ जाएगा। तो 40,000 में से 4680 प्लस 420 कितना आ रहा है 5100 आ रहा है। कितना आ रहा है 5100। सिंपल है। 40,000 माइनस 5100 कितना आया 3,49,900। ठीक है, कितना आ रहा है 3,49,900। चलो 40,000 लेस कितना है 4680 माइनस कितना है 420 कितना आ रहा है 34,900। ठीक है, हो गया टैली। फिर कितना है इसका, कितना 50,000 है। 50,000 दोनों तरफ आपको लिखना है क्योंकि बिगर अमाउंट, तो बिगर अमाउंट हमने लिख दिया 50,000 दोनों तरफ। अब 50,000 में से क्यों लेस करना है, किसको लेस करना है, देखिए 50,000 माइनस कितना है 1,800 कितना है 11,800। तो 11,800 माइनस फिर कितना है 7,000 कितना बच गया 37500 कितना बच गया 37,500 कितना बच गया 37,500। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। कहाँ जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। ठीक है, और ये पैसा कहाँ का है, देखिए जो ये पैसा आपने पे किया है बच्चों, ये किसके पे किया है आपने, कहां से पैसा जाएगा, पहले जाएगा बाय विद्या कैपिटल अकाउंट, विद्या के कैपिटल अकाउंट से जाएगा। दूसरा कौन पे कर रहा है, शर्मिला, तो बाय शर्मिला कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब जो पैसा बैंक में हो, बैंक का पैसा बैंक में जाएगा, तो सिंपल है। अब यहाँ पे डेबिट साइड में है तो बैंक के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो चलिए क्या लिखेंगे, बाय कहां से आ रहा है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से आ रहा है, तो लिखना है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना आ रहा है बच्चों देखो, ठीक है, पहले किसका आ रहा है, विद्या का आ रहा है, तो लिखना है विद्या कैपिटल्स अकाउंट। फिर किसका आ रहा है, शर्मिला का आ रहा है, शर्मिला कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो विद्या का कितना आ रहा है 37,500, विद्या का आ रहा है 37,500, तो लिखना है 37,500। ठीक है, शर्मिला का कितना आ रहा है, शर्मिला का 34,900, तो लिखना है 34,900। चलो इसको भी क्या करना है, आपको टैली करना है, फटाफट टैली करोगे। चलो तो बैंक में कितना दिया पहले 16,000 प्लस फिर कितना है 1,02,400 प्लस फिर कितना है 2,000 कितना आ गया 1,20,400, तो लिखना है 1,20,400। चलिए अब करेंगे क्रेडिट साइड का, तो कितना है पहला 8,000 प्लस फिर 6,000 प्लस फिर कितना है 34,000 प्लस फिर कितना है देखिए 37,500 फिर कितना है 34,900 कितना आया 1,20,400, तो लिखना है 1,20,400। सिंपल है, मतलब आपका बैंक बैलेंस क्या हो गया, टैली हो गया। सिंपल है कि आपने जब बिजनेस बंद किया तो आपने पर्सनल एसेट बेच किया, दोनों पार्टनर्स कोई इंसॉल्वेंट हो गया, तो बचे हुए पार्टनर्स उसका क्या कर रहे हैं, लॉस को बियर करके आपका जो बैंक अकाउंट इसको क्या कर रहे हैं, टैली कर रहे, मतलब आपके बैंक अकाउंट को क्या कर रहे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं, आपका बिजनेस आप क्या कर सकते बंद कर सकते हैं। आपके जितने कर्जे थे आपने पूरे कर्जे क्या कर दिए, पे कर दिए, जितना आप पे क्रेडिट था आपने क्रेडिट क्या कर दिया, यहाँ पे सब कुछ भर दिया है। तो सिंपल है कि आई होप कि आपको ये वीडियो भी समझा रहेगा अच्छे से, एंड आपकी जो कॉन्सेप्ट रहेगी, आपकी जो डाउट्स रहेगी वो भी अच्छे से क्लियर हो गई रहेगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम लेके, तब तक इसी तक बाय, गुड बाय, टेक केयर, स्टडी ऑन रखिए। तो मिलते रहेंगे, हंसते रहेंगे और सम करते रहेंगे, तब तक एंजॉय और स्टडी ऑन रखना। बाय बाय, टेक केयर।